कोर्ट ने डॉक्टर नौशीन फिरदौस और उनके शौहर अकील शेख ये दोनों की जमानत को रद्द किया है। 40 साल से एक घराना इक़्तिदार में रहा है, वो कहता है मुझे एक मौका चाहिए। 20 साल से आज एक घराना इक़्तिदार में है, वो भी कहते हैं मुझे एक मौका चाहिए। अब आप बताइए, मैं अहिल्यान शहर से ये पूछना चाहता हूँ कि इतने मौके मिलने के बाद ये एक मौका फिर मांग रहे हैं। आप देख रहे हैं सैफ न्यूज मालेगांव। बेल एप्लीकेशन नंबर 882/2025 ये 15 सितंबर 2025 को डॉक्टर नौशीन फिरदौस अकील शेख और शेख अकील शेख अलीउद्दीन की जानिब से दायर किया गया था, जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज KR पाटिल साहब के कोर्ट में दाखिल हुआ था। उसमें दोनों पक्षों की जानिब से डिटेल में बहस हुई और आज उस पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने डॉक्टर नौशीन फिरदौस और उनके शौहर अकील शेख ये दोनों की जमानत को रद्द किया है और रीजनिंग्स और फाइंडिंग्स में ये मेंशन किया है कि भले ही इनका नाम इनिशियली FIR में ना हो, बट जो पीड़िता प्रोसिक्यूट्रिक्स हैं, इसके स्टेटमेंट में, इसके सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में, इसके 164 के स्टेटमेंट में इसके नाम का जिक्र हुआ, खुलासा हुआ। जो इनके देवर हैं और एप्लीकेंट एक्यूज नंबर 3 के जो भाई हैं सलीमुद्दीन अलीउद्दीन, इन्होंने 13 सितंबर 2024 को एग्रीमेंट किया था मोहम्मद खान पीर खान के साथ। वो भी हमने डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने पेश किया, जिस रूम के अंदर ये वाकया पेश आया। और उसी के अलावा जो एक्स कारपोरेटर है MIM के, उन्होंने भी उनके स्टेटमेंट में इन्हीं दोनों का नाम लिया। तो कोर्ट ने ये सारी चीज़ों को कंसिडरेशन में लिया और एक्यूज नंबर 4 नदीमुद्दीन अलीउद्दीन, यानी कि नदीम फीडर, अब तक फरार हैं। 15 लाख रुपए का रिकवरी जो है वो अब तक होना बाकी हैं। अभी बहुत सारे विटनेसेस जो है उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होने बाकी हैं, चार्जशीट फाइल होना बाकी है, केस पेपर पूरी तरह से रेडी होने बाकी है। और अगर इस स्टेज पर इनको बेल अलाउड किया जाए तो ये मुमकिन है कि ये बेल पर जम कर सकते हैं। ये बेल के अंदर छेड़ का जो आरोपी, जो फरियादी है, उसके साथ में ये टैंपरिंग और हैम्परिंग करके उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करके उसको प्रेशराइज कर सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को कोर्ट ने कंसिडर करते हुए आज डॉक्टर नौशीन फिरदौस अकील शेख और शेख अकील शेख अलीउद्दीन ये दोनों की जमानत अर्जी को नामंजूर यानी कि रिजेक्ट किया है। पास रहेंगे रे थांब रे। हाँ मुरुम JCB पोकलेन लगा के सब उठाए हो। और डेंजर उठाया यार, देखना ठिया बनाए मस्त। आज बरोज़ जुमेरात बड़ा खुशी का मौका है कि अल्हम्दुलिल्लाह लिल्लाह चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था, जिसमें हमारे मालेगांव शहर के अंदर जो हमारी ख़वातीन होती हैं, जो हमारी बच्चियां होती हैं, इन बच्चियों को लिल्लाह चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से जो मेहंदी
और क्लास और उसके अलावा जो भी यहाँ पर सिखाया जा रहा है, तो मुझे यहाँ के ज़िम्मेदारान ने बुलाया था और कहा कि आपके हाथों से जो बच्चियाँ टॉप पे आई है तो उनको सनद देना है। तो ये देने के लिए माशाल्लाह मैं यहाँ पर, मुझे मदऊ किया गया था, मैं आया यहाँ पर और बड़ी खुशी हुई मुझे कि कम से कम हमारी जो बच्चियाँ हैं इनको रोज़गार देने का लिल्ला चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से रोज़गार देने का एक मतलब कोशिश की जा रही है कि जैसे मेहंदी क्लास हो या उसके अलावा और जो भी क्लासेस हो, ये एक हुनर देकर उन लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ज़िंदगी में कभी ना कभी हमारी जो बच्चियां होती हैं उनको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ ही जाती है। कोई सिलाई क्लास बोलो, मेहंदी क्लास बोलो, और भी जो कपड़ों के ऊपर टिकली वगैरह लगाने का काम होता है, नग वगैरह बुरखे पे चिपकाने का काम होता है। तो इस तरीके से हमारी बच्चियों को मजबूत किया जा रहा है। तो लिल्ला चैरिटेबल फाउंडेशन को हम मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कि इसी तरीके से हमारी बच्चियों को वो काम सिखाते रहें। और बच्चियों से भी मैं गुजारिश करूँगा कि अगर वो काम सीख लेते हैं तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाएँ और आप भी हुनर देने का काम करें कि आपकी ज़ात से भी कोई अगर आपने यहाँ पर आकर सीखा है तो आप भी अपनी ज़ात से किसी को सिखाने का काम करें, क्योंकि हुनर बांटने से बढ़ता है और हुनर बांटने से रिस्क भी बढ़ता है। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग भी अपने तरीके से जो मालेगांव शहर में जो बच्चियाँ हैं जिनको कुछ कर नहीं पाते, इन बच्चियों को आप सिखाने का काम करें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। और ये सनद जो है ये लिल्ला चैरिटेबल फाउंडेशन की सनद बनाई हुई है और ये सनद आज हम लोग इस वक्त जो है तो 60 पीढ़ी पे खड़े हुए हैं और यहाँ पर मालेगांव कॉरपोरेशन की एक गाड़ी आई हुई थी। संडास के अंदर जो पानी भर जाता है उसको साफ कर दिया गया, मगर आज ऐसा मामला आया है कि मालेगांव शहर बोलो या दुनिया का कोई भी शहर बोलो कि कॉरपोरेशन से फ़ायदा लेती है, मगर आज रहमताबाद 60 पीढ़ी और रोड की आवाम ने जो है तो कॉरपोरेशन को फ़ायदा दी। अभी तक तो मालेगांव शहर के लोगों को तकलीफ उठाना पड़ रही है, मगर अब मालेगांव कॉरपोरेशन की गाड़ियाँ भी जो है तो फंस जा रही है। हमारे सभी नौजवान वार्ड के जिम्मेदारान यहाँ पर थे तो ये कॉरपोरेशन की गाड़ी अपनी हिकमत से निकाल डाली। तो कमिश्नर साहब को जो है तो शर्म आना चाहिए। कमिश्नर साहब ने जो है तो गटरों के काम के ऊपर जो है तो लोगों को दे दिया गटर का काम, अंडरग्राउंड गटर का काम, मगर जगह जगह पे रोड खोदी गई भी है और बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए हुए हैं, जिसके वजह से बड़ी बड़ी गाड़ी और छोटी गाड़ी और कई बच्चे और कई माँ बहनें जो है तो गिर पड़ कर जो है तो हादसे का शिकार हो रहे हैं। तो मालेगांव प्रशासन और मालेगांव कमिश्नर साहब से हम ये गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अंडरग्राउंड गटर के लिए रोड खोदे हैं तो उसको जल्द से जल्द बना के लोगों की चलने फिरने के लिए उसको दे दिया जाए। यहाँ पे आवाम जो है तो गिर रही है, पड़ रही है। आज इसी तरह एक कॉरपोरेशन की गाड़ी आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर जो फंस गई थी, हम लोगों ने हमारी हिकमत से उसको जो है तो यहाँ से निकाला और एक ढापा भी यहाँ स्लेब एक यहाँ पर टूटा हुआ है। तो हम कमिश्नर साहब से यही गुजारिश करते हैं कि आप ये रोड का काम जल्द से जल्द कराएं, क्योंकि मालेगांव कॉरपोरेशन के जरिए जो भी सीमेंट रोड और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फंड आया हुआ है मालेगांव कॉरपोरेशन में, उसके जरिए जल्द से जल्द जो है तो सीमेंट रोड बनना चाहिए और आवाम को जो तकलीफ़ों का सामना हो रहा है उस तकलीफ़ को दूर करना चाहिए। ऐसी मैं गुजारिश जो है तो कमिश्नर साहब से करता हूँ। आपकी वोट आपके लिए, ये मुहिम हमारी आज कम से कम 30-35 दिनों से जारी है। आपकी वोट आपके लिए का मतलब ये हम आवाम से अपील कर रहे हैं कि अब तक के आपने जो वोटिंग की है, जिसके लिए भी की हो, किसी पार्टी के लिए की हो, किसी नेता के लिए की हो, तो आपको अभी ये समझना है कि आपने जो वोटिंग की है तो उससे आपको क्या फ़ायदा मिला है और जिसको आप लोगों ने वोटिंग की है उसे क्या फ़ायदा मिला है। आप उनके बच्चों को देखो, उनकी ठाट बाट को देखो। उनके बच्चे आला से आला तालीम हासिल कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टियाँ बढ़ती ही चली जा रही है और आप वोट देकर मज़ीद आगे बढ़ने के आप गरीब होते जा रहे हो। आखिर क्या वजह? तो हमने फर्दन मुलाकात कर रहे हैं, होटल चौक चौराहों पर जा रहे हैं और उनसे ये अपील कर रहे हैं कि इस मर्तबा आप अपने लिए वोटिंग करो। अपने लिए वोटिंग से मुराद ये है कि हमने उनसे कहा है कि इस बार आप वोटिंग करोगे तो ये सोच कर वोटिंग करना कि मैं ये जो वोट दे रहा हूँ ये मेरे बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए दे रहा हूँ। ये कॉरपोरेशन चुनाव है,
ये लोकल बॉडी चुनाव है। इसमें आपको ये देखना है कि आपकी गटर रोज़ाना साफ़ हो रही है कि नहीं हो रही है, इस पर आपको वोटिंग करना है। आप दवाखानों में सरकारी जाते हो तो आपका नुमाइंदा वहाँ पर आपको मिलता है कि नहीं मिलता है, ये सोचकर आपको वोटिंग करना है। आपके इलाकों में जो सरकारी स्कूलें हैं दिन ब दिन बंद होती जा रही है। हमने उनसे ये कहा है कि हमने कुछ स्कूलों का प्रकरण वहाँ पर दिया है कॉरपोरेशन में, तो आपको ये जानकर दुख होगा कि हमारे सिवा किसी भी पार्टी ने स्कूल के लिए तालीम के लिए संजीदा नहीं है। एक प्रकरण किसी पार्टी ने वहाँ पर कॉरपोरेशन की स्कूलों के लिए नहीं दी है। तो आपको वोटिंग करना है आपके बच्चों के बेहतर तालीम के लिए, आपको वोटिंग करना है अच्छे दवाखानों के लिए। आज 80 रुपये वाली नल पट्टी 2800 रुपये हो गई है। आज वो नल पट्टी किस तरह ख़त्म हो जाए ये सोच कर आपको वोटिंग करना है। लेकिन इस बार आपको सिर्फ अपने लिए वोटिंग करना है। अगर आप डेवलपमेंट चाहते हो तो ही डेवलपमेंट हो सकता है। कोई नेता आपका डेवलपमेंट करेगा नहीं, कोई कारपोरेटर आपके इलाकों को दुरुस्त तो करेगा नहीं। दुरुस्त तो करेंगे तो आप, बेदार आपको रहना है। आप ये सोच कर अगर वोटिंग करोगे जितने मुद्दे पर मैंने बात की है तो यकीन जानिए ये शहर डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। 40 साल से एक घराना इक़्तिदार में रहा है, वो कहता है मुझे एक मौका चाहिए। 20 साल से आज एक घराना इक़्तिदार में है, वो भी कहते हैं मुझे एक मौका चाहिए। अब आप बताइए, मैं अहलियान शहर से ये पूछना चाहता हूँ कि इतने मौके मिलने के बाद ये एक मौका फिर मांग रहे हैं, तो क्या ये मौके में क्या ऐसा कर जाएंगे ये लोग? आज शहर जिन हालात से दो चार है, लोगों के असल मसाइल को छोड़कर जज्बाती मुद्दे को हावी किया जा रहा है। और यही बात मैं आवाम से कह रहा हूँ कि इनको जो बोलना है जो करना है करने दीजिए। आप सिर्फ इस मर्तबा अपने मुफाद के खातिर वोट दीजिए। अब रह गया सवाल कि आपके पास भरोसा क्या है। आप किसी पर भरोसा मत कीजिए, किसी लीडर के ऊपर भरोसा मत कीजिए। आप सिर्फ अपने आप पर भरोसा कीजिए कि मैं ये काम कारपोरेटर से करवा सकता हूँ, मैं ये काम नेता से करवा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जनता का राज आए, कारपोरेटरों का राज हट जाए, नेताओं का राज हट जाए। राज अगर किसी का आए शहर के अंदर तो अब आम आदमी का राज आना चाहिए। और जो काम मैं बता रहा हूँ उसकी गारंटी अगर किसी के पास है तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल साहब के पास है। आज दिल्ली और पंजाब के अंदर उन्होंने ये तमाम चीज़ों को फ्री दिया है। कॉरपोरेशन की स्कूलों का मेयार तो इतना बुलंद है कि लोग प्राइवेट इदारों से निकाल कर कॉरपोरेशन की स्कूलों में अपने बच्चों को डालें। और मालेगांव शहर में हमने बहुत मेहनत और मुशक्क़त करके, आपने देखा है किदवाई रो गार्डन आज जो बना है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की मेहनत, हमारी तहरीकों का नतीजा है। आज दीगर इलाकों के अंदर जो मसाइल हैं, बहुत सारे मसाइल को हम हल कर रहे हैं। कचरा रोज़ाना नहीं उठता था मछली बाज़ार के इलाकों में, कमालपुरे के इलाकों में, आज रोज़ाना कचरा उठाया जा रहा है। वो गाड़ियों का निज़ाम हमने किया, सफाई पर हमने ध्यान दिया है। बहुत सारे काम हम कर आए हैं। मज़ीद अगर आवाम चाहती है कि शहर डेवलपमेंट की तरफ जाए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको किसी के बहकावे में ना आना है, किसी के छचन में ना आना है। किसी भी आंदोलन से किसी का भला होने वाला नहीं है। आपको सिर्फ अपने लिए वोटिंग करना है। आप अंदाज़ा लगा लेना कि आपका दिया हुआ वोट आपको क्या मिला है, और आम आदमी पार्टी को जो वोट आप देंगे तो यकीन जानिए आपके बेहतर मुस्तकबिल के लिए होगा। हमारी पूरी कोशिश है कि आम आदमी पार्टी तालीमी निज़ाम को दुरुस्त करे। तालीम में आपका बच्चा आगे आएगा तो आपको गरीबी आपकी दूर हो जाएगी। तालीम एक बुनियादी चीज़ है, वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगा। मैं अहलियान शहर से यह वादा करता हूँ कि जिस मुद्दों को मैंने वादा किया है, अगर आवाम ने मौका दिया तो यकीन जानिए मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए जो बन सका करूँगा। रोज़ाना गटरें साफ़ होगी, रोज़ाना दवाखानों के अंदर हमारे उम्मीदवार आपका इंतज़ार करेंगे। किसी मसाइल को अगर आप दवाखानों तक आता है तो पूरा हैंडल करेंगे। पानी पट्टी हम ख़त्म करेंगे, पानी पट्टी हम ख़त्म करेंगे, केयर पट्टी को हम ऑफ करेंगे, पानी पट्टी ख़त्म करेंगे, केयर पट्टी का ये पूरा मंसूबा हमारे पास है। ऐसा है कि नहीं है? और गारंटी इनके पास नहीं है तो मैं शहरियान को यह कहना चाहूँगा कि आपके पास आने वाला 5 साल है। आप ये मत सोचना कि आपका उम्मीदवार, आप पार्टी का जो है वो कमज़ोर है। आपको सच्चाई के साथ खड़े रहना है। आप ये दिमाग में मत लेना कि वो मजबूत है, वो मजबूत है, इनका इतने सालों से इक़्तिदार रहा है, ये ताकत में आज नहीं है आम आदमी पार्टी, तो आप ताकतवर बना सकते हो उसे। आपके हाथ में सत्ता रहेगी, उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। आप अच्छाई और सच्चाई के साथ जाइए, ताकत के साथ जाइए। बस यही अपील मैं करता हूँ कि हमारा उम्मीदवार कमज़ोर भी है तो क्या वो आपको मजबूत बनाना है।
आप अगर मजबूत बना दिए तो आपका मुस्तकबिल संवर ही आएगा, वरना ये साल 50 साल से पीछे रहा है और 3 घरानों में सियासत रही है, 3 घरानों ने इस शहर को हाईजैक किया है। तो आपको उस घरानों से निजात दिलाने का काम करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब मुबस्सिर मुख्तार अहमद साहब, ये दो है जो अपने तासुरात इस किताब के ताल्लुक से बयान करेंगे। इस किताब के ताल्लुक से आप खसूसियत ये है कि अंजुमन तरक्की उर्दू, जैसा कि जनाब प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब की कोशिशों हम अपने हमेशा देखते रहे। अंजुमन तरक्की उर्दू के आप कर रहे, आपकी रहनुमाई में मुख्तलिफ प्रोग्राम होते रहते हैं। और बिलखुसूस ये है कि इस किताब के ताल्लुक से हमको ये सादत हासिल हो रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से उस किताब का इजलास अंजुमन तरक्की उर्दू और CCI जो बहुत ही यानी फाल इदारा है, जिसके जनाब सदर भी हैं, और ये बच्चों के स्कॉलरशिप के ताल्लुक से और मुख्तलिफ तालीमी रहनुमाई के अंजाम देती है। तो इन दोनों का अंजुमनों के ताउन से इस प्रोग्राम का इजरा अमल में आ रहा है। मैं समझता हूँ कि इस ताल्लुक से मज़ीद आपको दावतनामा मिलेगा और दीगर मेहमान से वाक़िफ़ हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि आप लोगों का ताउन इस ताल्लुक से बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसे मौजू पर अहादीस के मौजू पर वो किताब है जिसका घरों घर में भी रहना है, लाइब्रेरीज में रहना है, स्कूलों में रहना है, और इनफरादी तौर पर अहबाब अपने तौर पर उसको खरीदे, अपने घरों में रखे, उसका मुताला करें। बहुत बड़ी बात है। आप मीडिया के लोगों से यही उम्मीद है कि इसका प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा करके लोगों को राग़िब करेंगे, ये ऐसी आपकी। और इसमें सबसे अहम बात ये कि इस किताब का जो फंड वसूल होगा वो किसी जेब खास में नहीं जाएगा, बल्कि अवामी भलाई ताल्लुक़ से उसका इस्तेमाल अमल में आएगा। CCI के ताल्लुक़ से और उसका अमल में आएगा। मैं समझता हूँ कि कितनी तरक्की ज़रूरी है। और किताब के ताल्लुक़ से थोड़ा सा बताएँ। 27 सितंबर को रोज़ शनिचर को ये प्रोग्राम खिदमत है हज कमेटी जो स्कूल नंबर 1 यहाँ होने वाला है। शाम में 7:30 बजे बाद में नमाज मगरिब वहाँ प्रोग्राम का आगाज़ होगा और नमाज मगरिब का एहतमाम वहाँ किया जाएगा। और तमाम ताल्लुक़ में ख़वातीन के लिए भी बंदोबस्त रहेगा, इंतज़ाम रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शख्सियत साद शख्सियत, इस उन्वान पर अल्लाह ने कराची से एक काम किया है। किताब के ताल्लुक़ से मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि पिछले चंद सालों से अहादीस का एक काफ़ी अच्छा कलेक्शन मेरे पास हो गया था। उन अहादीस उस कलेक्शन में से कुछ ऐसी अहादीस मैंने मुंतखब की जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं से लगी। ऐसे कुछ 10 उन्वानात मैंने मुरतब किए। इसमें मिसाल के तौर पर तालीम और तरबियत है, वालिदैन के हुकूक़ है, रिश्तेदारों के हुकूक़ है, पड़ोसियों के हुकूक़ है, माशरे के हुकूक़ हैं, हुस्न अमल है, हुस्न माशियात है। ऐसे कुछ 10 एक उन्वान हमने मुंतखब किया और उन अहादीस को इन उन्वानात के तहत मैंने तरतीब किया। इस बात का मैंने पूरा ख्याल रखने की कोशिश की कि उसके अंदर कोई ऐसी हदीस ना शामिल हो जाए जिस पर किसी की शिकायत या उसका इतराज़ हो जाए। इतना होने के बावजूद मैंने किताब का जायज़ा लेने के लिए 2 उलमाए कराम से मैंने गुजारिश की ताकि उसमें वो देख लें कि कोई ऐसी हदीस तो नहीं जो काबिल इतराज़ हो। किताब का जायज़ा लिया, बाद जगह उन्होंने निशानदेही भी की
एकाध हदीस के बारे में बताया कि ये कौल है, हदीस नहीं है, जिससे मैं हदीस समझ के उसमें डाला था, तो उसको मैंने फ़ौरन कम कर दिया और इस तरह से वो किताब तरतीब पाई। हुकूकुल्लाह के ताल्लुक़ से इस्लामी लिटरेचर में बहुत कुछ मवाद मिलता है। हुकूकुल इबाद के हवाले से काम हुआ है, लेकिन जिस ज़ाविये से मैंने करने की कोशिश की है ये थोड़ा सा अछूता है। जिन जिन उलमाए कराम को मैंने ये वर्क बताया है उन्होंने नहायत दुआओं से, दर्जा दुआओं से मुझे उन लोगों ने नवाजा है। हुकूकुल इबाद के हवाले से है, माशरत के हवाले से है, अमली ज़िंदगी के हवाले से है। तो इन तमाम बातों का लिहाज रखते हुए इस किताब को तरतीब दिया गया है। उलमाए किराम का ही इस पर ये एक राय उनकी ये है कि ये किताब जो है माशरे के लिए बहुत ही मुफीद साबित होगी। बल्कि एक जगह पर ऐसा आलिम दीन ने ये मशवरा दिया या कहा कि इस किताब को हर घर में होना चाहिए और घर में कोई वक्त मुकर्रर हो, घर के ही अफराद चाहे बैठें, उसमें चाहे 10 मिनट के लिए बैठें और कुछ हदीस पढ़कर सुनाए। उसकी वजह यह है कि ये सब अमली ज़िंदगी से मुताल्लिक़ मामला है। इस बात की हमने बहुत भरपूर कोशिश की और यही बातें ऐसी हैं जो इंशाअल्लाह किसी भी शख्स की शख्सियत को बेहतर बनाने में बड़ी मददगार साबित होंगी। शुरू में मेरा इरादा था कि मैं तलबा के लिए ही लिखूँ, लेकिन मुकम्मल होने के बाद जब मैंने उसका जायज़ा लिया तो मुझे लगा कि सिर्फ तलबा ही के लिए नहीं, किसी भी उम्र के शख्स के लिए इंशाअल्लाह ये किताब बहुत मुफीद साबित होगी। एक बात और मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, शख्सियत साजी के हवाले से मेरी ये तीसरी किताब है। पहली किताब जो थी उसका उन्वान ही सिर्फ शख्सियत साजी था, जो फ़न्नी या टेक्निकल नुक्ते नज़र से तरतीब दिया गया एक समझ लीजिए कि एक किताब है, उस ढंग से तरतीब दी गई किताब है। दूसरी एक किताब इस ज़िम्मन में आई है जिसमें दुनिया के बाद बड़े अहम मज़ाहिब की जो बुनियादी किताबें हैं उसमें ऐसी बातों को मैंने इकट्ठा किया है जो किसी भी शख्स की शख्सियत साजी में मददगार साबित हो सकती है। इस किताब का उन्वान है मुख्तलिफ मज़ाहिब में शख्सियत साजी। उसमें हिंदुस्तान के कुछ मज़ाहिब हैं, हिंदुइज़्म है, जैनिज़्म है, सिखिज़्म है, बुद्धिज़्म है। उसके अलावा आसमानी किताबों वाले जो मज़ाहिब हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, ऐसे इन मज़ाहिब के जो ओरिजिनल या बेसिक किताबें हैं, बुनियादी जो किताब है, उसमें जो ऐसी बातें हैं जो हमारी शख्सियत को निखारने में मदद कर सकती है, वो किताब हमने उसको इन बातों को हमने उसमें इकट्ठा किया है। तो इस तरह से ये अभी जो आ रही है किताब मेरी तीसरी किताब है। आप हजरात से मेरी गुजारिश है, मैं पहले शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, आप लोगों की गुजारिश है कि इस बात को आवाम तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाने की कोशिश करें ताकि उसका सही फ़ायदा लोगों तक पहुँचे। एक बात जो मुझे शुरू में कहनी चाहिए थी, ये प्रोग्राम जो है अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख मालेगांव और कम्युनिटी कोऑर्डिनेशन इनिशिएटिव CCI, इन दोनों के इश्तिराक से ये प्रोग्राम अमल में आ रहा है। ख्याल साहब उस कमेटी के या फंक्शन कमेटी के सदर हैं, मुश्ताक साहब कन्वीनर हैं, CCI की नुमाइंदगी अयूब रहमानी साहब कर रहे हैं। और ये एक बात और अर्ज़ कर दूँ कि इससे होने वाली जो भी आमदनी होगी वो किसी के जेब में नहीं जाएगी। अगर से एक घर के लोगों ने इसका पूरा खर्च उठाया है, प्रिंटिंग वगैरह जो कुछ भी है, किसी के जेब में नहीं जाएगी। ये पूरी रकम जो है वो फलाही तौर पर इस्तेमाल में आएगी, फलाही कामों में इस्तेमाल में आएगी। CCI के ताल्लुक से आप लोग जानते हैं ये अदारा अपने अरसे से 15 साल से काम कर रहा है तलबा के लिए, गवर्नमेंट स्कीमों के ताल्लुक से मुख्तलिफ मसाइल जो समाज में आ जाते हैं, कोई का ज़माना था उस वक्त मसला आया, वक्त का मसला आया, तो हम लोग इस तरह से मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने काम होता है। तो उसी मकसद के लिए इस पूरी रकम को इंशाअल्लाह हम लोग इस्तेमाल करेंगे। मेरी आप लोगों को गुजारिश है इस मामले में आप लोग काम करें।
आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ मालेगांव।